10 बजे से पहले पहले आपको एक सिग्नल देखना है और अगर वो सिग्नल आपको एंट्री देता है तो आप मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट काफ़ी हद तक पक्का है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एक बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही एडवांस स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। पूरे YouTube पर आप देख लीजिएगा, कोई भी आपको बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हुआ नहीं दिखाई देगा। और वो ऐसा इसलिए होगा बिकॉज कोई भी इस स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं कर सकता, बिकॉज ये मैंने डिज़ाइन करी है, मैंने बनाई है। अपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को देख करके मैंने इस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकर के आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट देखेंगे। इस स्ट्रेटजी की खासियत यह है कि ये आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले एंट्री दिला देगी, और अगर उसके बाद एंट्री दिलाती है तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। 10 बजे से पहले एंट्री मिली तो आपको लेना है। और वो जो एंट्री होगी वो किस तरीके की होगी, चलिए उसके एग्जांपल देखते हैं। वो एंट्री कुछ इस तरीके से इस लेवल पर होने वाली है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पर आपकी एंट्री होती है और ये टारगेट आप अचीव कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको पहले बताना या समझाना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ें इस स्ट्रेटजी के साथ देखनी है, क्या क्या चीज़ें कंबाइन करके ये स्ट्रेटजी काम करेगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत कुछ बताने समझाने को है। अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इस स्ट्रेटजी की एक खास बात आपको और बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है जब आपको एंट्री दिलाएगी तो वो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ होगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो शायद 20 या 30 पॉइंट जैसे आप स्टॉप लॉस लेकर के आप बड़े से टारगेट आप अचीव कर रहे रहेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ है आपको बताने समझाने को, स्ट्रेटजी पूरी है, बहुत कुछ है समझाने को, तो वीडियो के साथ बन रही है। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने या कहीं समझाने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मार्केट जो है मॉर्निंग के टाइम पर ज़्यादातर टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ट्रैप करता हुआ दिखाई देगा। ट्रैप का मतलब ये है कि शुरुआती मूव किसी एक डायरेक्शन में करके उल्टी डायरेक्शन में मार्केट का चल देना, इसको हम बोलते हैं ट्रैप। मतलब आपको स्टार्टिंग में ऐसा दिखाएगा मार्केट कि वो ऊपर जाना चाहता है और फिर नीचे चल देगा और आप जो है लॉस लेकर के निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मार्केट काफ़ी बार करता है। मैं ये नहीं बोलता हर दिन करता है, लेकिन काफ़ी बार करता है। मतलब 100 में से आप ये बोल सकते हैं कि 60-70 बार आपको ये करता हुआ मार्केट दिखाई देगा, ऊपर या नीचे। क्योंकि मार्केट का एक बेसिक नेचर आप समझिए कि वो काफ़ी टाइम वैसे भी साइडवेज रहता है। ट्रेंडिंग जो डेज रहते हैं वो मार्केट में कम आते हैं। इसके चलते ये जो ट्रैप है ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और आपको बनते हुए भी मार्केट में दिखाई देंगे। अब सवाल ये है कि जब मार्केट इस तरीके से रिवर्स कर रहा हो तो इस रिवर्सल में हम कैसे जो है एंट्री कर रहे रहेंगे। अगर मार्केट इस तरीके से डाउन आया है, पहली स्टार्टिंग में 10 बजे से पहले पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर निकलना चाह रहा है इस तरीके से, तो हम इस डाउन में कैसे एंट्री करें। उसी तरीके से अगर रिवर्स कर रहा हो तो इस टॉप में हम कैसे एंट्री करें, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और यही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सिखाऊंगा। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी पर काम करने से पहले कुछ 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला रहेगा दोस्तों फेयर वैल्यू गैप, दूसरा रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और तीसरी चीज़ MT, जिसे हम कहते हैं मीन थ्रेशहोल्ड। क्या बोला मैंने? फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और MT मतलब कि मीन थ्रेशहोल्ड। ठीक है, तो चलिए अब पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप की। तो देखिए, फेयर वैल्यू गैप जो होता है दोस्तों, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन रहता है। 3 कैंडल फॉर्मेशन आपको जो है ये दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको ये बनता हुआ 3 कैंडल के साथ ही दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा ये जो है नहीं बनता। इसमें होता ऐसा है कि पहली कैंडल मान के चलिए इस तरीके से बनी आपकी, ठीक है, और सेकंड कैंडल अचानक से एक बड़ा मूव करके ऊपर निकल गई, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बनती है, और तीसरी कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनती है, और ये जो है आपको 3 कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ता है। देखने में ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल और देखने में ऐसा लगता है कि इसमें खास है ही क्या। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, कौन से कैंडल का हाई और कौन से कैंडल का लो? फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। जब आप देखें इसके बीच में कोई गैप आपको इस तरीके से दिखाई दे, इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये मार्केट का एक इम्बैलेंस होता है जिसको मार्केट पूरा करने के लिए आता है। अगर आपको एक गैप दिखाई पड़ता है, इस गैप के अंदर मार्केट आता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर से एक अपसाइड की मोमेंटम, अगर ये अपसाइड में बना है तो इस गैप को फिल करके मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये डाउन साइड में बना है, मतलब इस तरीके से 3 कैंडल बनी है और यहाँ पर एक गैप है, तो मार्केट इस तरीके से इस गैप को फिल करके फिर जो है नीचे निकल जाता है। तो ये तो होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। दूसरी चीज़ होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
अब नाम से जैसे आपको समझ आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस तरीके से एक अपसाइड में मूव कर रहा है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती जा रही है और मार्केट अपने नए लोज जो है वो फॉर्म करता हुआ जा रहा है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहां पर आकर के मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिखाता है जहां पर अपने प्रीवियस लो के नीचे मार्केट जो है क्लोज कर देता है। तो अब अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें या समझें तो मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन एक लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया। मतलब जो स्ट्रक्चर था मार्केट का बुलिश, वो अब डाउन साइड मतलब कि बेयरिश में शिफ्ट हो चुका है। ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इस तरीके से बेयरिश जो होता है, इसको हम बोलते हैं बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका अपोजिट होता है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जहां पर मार्केट जो है इस तरीके से डाउन जा रहा होता है, इस तरीके डाउन जा रहा होता है और अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर देता है। इसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जहां पर मार्केट डाउन साइड जा रहा होता है और अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज, ध्यान से सुनिएगा, क्लोज की मैं बात कर रहा हूं, क्लोज होना चाहिए, क्लोज जब करता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसमें मार्केट डाउन तो आ रहा होता है और उसके बाद जा करके अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर देता है। अब ये मैंने आपको बुलिश और बेयरिश दोनों बताया, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक से समझ में आए। अब देखिए, अगर हम इसको माने, इसको वैसे ये अच्छा एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने के लिए मान के चलिए कि इस तरीके से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर से आकर के इस तरीके से डाउन में क्लोज कर दिया। इसको भी हम एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के तौर पर काउंट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसको हमने क्यों काउंट नहीं किया, ये लेग कैसे बना, क्या हुआ, वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे फ्यूचर में अपनी आने वाली अगली वीडियोज़ में। बाकी अभी के लिए जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ आप उसको समझिए, जहाँ पर आप ये समझिए कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो एक डायरेक्शन में मार्केट के चलने के बाद जब वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है तो हम उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। अभी तक में आपने दो चीज़ें समझी। पहला आपने समझा फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पर 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है और 3 कैंडल का फॉर्मेशन के बाद बीच में जो एक गैप बन जाता है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताया, जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है और दूसरे डायरेक्शन में इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से बुलिश बेरिश काम करता है। अब तीसरी की बात करेंगे, जैसे हम बोलते हैं एमटी मतलब कि मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है कि फिबोनाची को अगर आप इस तरीके से ले और उसका अगर आप बीच का जो पॉइंट है उसको अगर आप निकालते हैं इस तरीके से तो इसको हम बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड। मतलब किसी भी रेक्टेंगल का 50% जोन को हम मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऊपर से आता है और इस मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोज नहीं कर पाता तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि मार्केट वापस से अपसाइड में कंटिन्यू करना चाहता है। उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर आता है और इस मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता तो ये वापस से मार्केट के नीचे जाने की एक संभावना दर्शाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप और मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं जो कि हम इन तीनों का यूज करके जो है ट्रेड में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पहला रूल जो ये है जो कहता है कि आपको स्टार्टिंग जो कैंडल्स है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि ये चीज़ 10 बजे से पहले होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसका कोई वैल्यू खास उतना रह नहीं जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मार्केट ट्रैप करता है। इसलिए पहले हमको ट्रैप चाहिए, और वो ट्रैप किस तरीके से होगा, सबसे पहले एक कैंडल बनेगी और उसी डायरेक्शन में मार्केट निकलना शुरू करेगा। उसके बाद आपको चाहिए रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ध्यान से सुनिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब ये चीज़ होती है तो उसके बाद आपको एक लेवल डिफाइन करके अपना डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। समझ में आ गया? इसका ऑपोजिट समझिए, इस तरीके से मार्केट एक डाउन साइड का कैंडल बनाता है, थोड़ा सा नीचे निकलता है और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे करके वापस अपने डायरेक्शन में ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू करता है। इसका मैं आपको आज ही का रिसेंट एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम यहाँ पर इस लेवल को देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना 10 बजे की वो जो लाइन है हम उसको मार्क कर लेते हैं, जो कि 10 बजे अगर आप देखें तो ये हमारी वो 10 बजे की कैंडल, ठीक है। तो ये हमारा वो 10 बजे से पहले का टाइम, मार्केट 9:15 खुलता है। उसके बाद क्या करता है चलिए देखते हैं, चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी वो लाइन जो कि हमको बता रही है कि यहाँ तक 10 बज जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट खुले और एक डायरेक्शन में निकले। तो पहला रूल हमारा फॉलो हो रहा है, जहाँ पर मार्केट एक डायरेक्शन में निकल रहा है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखिए, मैंने जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो सिखाया है वो आपको मैंने बताया है कि जब मार्केट इस तरीके से जाता है और अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। लेकिन इसका जो सेकंड वर्जन है, या कहें थोड़ा सा लेस, आप बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन, या कहें लेस प्रोबेबिलिटी वाला जो कंफर्मेशन है, या कहें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो ऐसा भी होता है जहां पर मार्केट इस तरीके से डाउन तो जाता है लेकिन अपने इस प्रीवियस हाई
इसको क्रॉस ना करके वो यहीं पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना करके इस तरीके से भी जो है ऊपर निकल जाता है। तो ये दो तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो होता क्या है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, ये अपना एक लेवल डिफाइन करता है, यहाँ पर से मार्केट एक अपसाइड की मूव दिखाता है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आकर के आप देखें तो इस कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज करता है और वापस से इस कैंडल के ऊपर अगर आप देखें तो क्या करता है, इस तरीके से जाकर के मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर से मार्केट ने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर से अगर आप देखें इसको इस तरीके से मार्केट आया और यहाँ पर से आकर के इसने क्लोज करी, तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स अब यहाँ पर से आप बाय कर सकते हैं। सवाल ये आ जाता है कि बाय आप करेंगे कहाँ पर। देखिए, जब कभी भी आप एंट्री की सोचें तो मेरा जो पर्सनल थॉट रहता है या जो चीज़ मैं हमेशा जो है मार्केट में देखता हूँ वो ये रहती है कि हमेशा मैं मीन थ्रेशोल्ड या कहें एमटी को फॉलो कर रहा रहता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एमटी जो किसी भी रेक्टेंगल का या फिबोनाची का जो 50% जोन होता है उसको हम एमटी बोलते हैं। ये एक टूल होता है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर आप इसको चार्ट में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। देखिए, इसकी सेटिंग आप मेरी देख सकते हैं, इसमें मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ अपनी। अगर आप इसकी सेटिंग देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी, जहाँ पर आप देखिए एक मिडल लाइन बोल के आती है। इस मिडल लाइन को आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइन कर दीजिए, अपना कलर वगैरह डाल के आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो ये जो बीच की जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन है बीच की, ये बीच की लाइन जो है इसी को हम एमटी या कहें 50% जोन बोलते हैं। इट मीन्स ये ओवरऑल जो कैंडल की लेंथ है इसका 50% जोन जो है वो ये है बीच की लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जब एंट्री करनी होगी तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो बाइंग के लिए, अब देखिए सिनेरियो यहाँ पर अलग अलग हो जा रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, अभी आपको हो सकता है कि ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन प्रॉमिस करता हूं मैं कि अगर आप इस चैनल के साथ बन रहेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे, अपना टाइम देंगे, एफर्ट डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा करके रहूँगा और आप सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मुझे शुरू से आती थी, मैं आपको सिखा रहा हूँ और इस चीज़ को सीखने में मैंने भी समय दिया था। तो अगर आप समय देते हैं तो आप इस चीज़ को सीख पाएंगे, कर पाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो बता रहा था वो बताता हूँ। अभी तक तो देखिए हमने आपको क्या क्या बताया। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ट्रैप के लिए मार्केट को एक डायरेक्शन में निकलना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, जो कि यहाँ पर इस कैंडल के ने जो है अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे करके कर दिया। अब इसके बाद सवाल आ जाता है कि एंट्री आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, मेरा पर्सनल जो थॉट रहता है वो ये रहता है कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए एक ऐसा लेवल जहाँ पर मैं एंट्री करूँ, और अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो मैं बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ उस स्टॉप लॉस को ले भी पाऊँ, और अगर वो स्टॉप लॉस होता भी है तो वो स्टॉप लॉस इतना छोटा होना चाहिए कि मुझे जो है अपने कैपिटल पे या कहीं रिस्क इतना बड़ा ना हो कि बहुत बड़ा कैपिटल पे मेरा डेंट पड़ जाए, ठीक है। तो मैं रिस्क बहुत ही माइनर सा है, कहीं छोटा सा लेना प्रेफर करता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो की बात करूँ तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो है इसी को ले लेना है। इसके अलावा आप फिबोनाची को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रेक्टेंगल बताया तो मैं उसी का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। आपको क्या करना है कि अगर आप बाइंग साइड के लिए देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है। क्या बोला मैंने, लास्ट सेलिंग कैंडल। इस कैंडल का हाई को पकड़ेंगे और लो को पकड़ेंगे और इस तरीके से इस रेक्टेंगल को खींच देंगे। जब आप खींचेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि ये जो है आपको बीच की लाइन, जो एमटी जो मैं आपको बता रहा था, ये जो बीच की लाइन है ये आपको यहाँ पर इस तरीके दिखाई पड़ेगी। अब आपको क्या चाहिए कि मार्केट इस बीच की लाइन है, जो लाइन है, आपको पहली बात एंट्री यहां पर करनी है और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे यहां पर डालना है। तो देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना सा हो गया, आपका स्टॉप लॉस बस यहां से लेकर के यहां तक इतना सा स्टॉप लॉस है, और टारगेट ऊपर जो भी मार्केट, अभी मैं आपको बताऊंगा टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। लेकिन टारगेट तो ऊपर बहुत बड़ा है, लेकिन स्टॉप लॉस आप बहुत ही छोटा सा ले रहेंगे। अब जैसे इस केस में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था, मात्र 30 पॉइंट का, ठीक है। और अगर हम पहले टारगेट की बात करें, जो कि जो ओवरऑल लेंथ रहती है यहाँ तक की, अगर हम इसके हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर टारगेट 244 पॉइंट है। तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पर अचीव कर पाते। तो यहाँ पर हमने किया क्या, हमने बस प्रीवियस सेलिंग कैंडल को देखा और उसका 50% हमने मार्क किया। हमको चाहिए था 50% का जोन, वो हमको यहाँ पर इस रेक्टेंगल के बीच लाइन ने दे दिया। हमको अपनी एंट्री इसी लेवल पर यहाँ पर जो है बनानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपनी एक एंट्री बनाते, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं पर रखते, और टारगेट अपना जो है पहला इस कैंडल का हाई को अपन रखते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग को अपन जो अपना टारगेट यहाँ पर बना सकते थे। और अगर आप एनालिसिस प्रॉपर करते हैं तो आपको मालूम था कि इसके ऊपर ही जाकर के मार्केट क्लोज करेगा, तो आप इसको भी अपसाइड में भी टारगेट यहाँ पर रख सकते थे, जिससे आपका टारगेट और भी बड़ा हो जाता। अब देखिए, ये जो मेन थ्रेशोल्ड जो हमारा पॉइंट था, आपको अगर एक चीज़ याद हो तो मैंने आपको बोला कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इस मिडल पॉइंट की रिस्पेक्ट मार्केट करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, जो कि इसने यहाँ पर दे दी थी। तो जिस तरीके
एनालिसिस ने क्लोजिंग दी तो इसके हिसाब से ये ट्रेड वैलिड नहीं था, आपको इसको अवॉइड करना था। लेकिन एज सून मार्केट ने इस कैंडल को बना करके यहाँ पर से रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज किया तो अब आपका ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट आप कर सकते थे, जिसमें आपको क्या करना था, सिंपली कुछ नहीं करते आप, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ आप करते कि मेन थ्रेशोल्ड 50% पे आने का वेट करते, स्टॉप लॉस नीचे डालते और अपना टारगेट जो है जो प्रीवियस स्विंग अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है यहाँ तक रख सकते थे, या फिर आप इस स्विंग के हाई तक की इसकी क्लोजिंग के ऊपर तक भी रख सकते थे। लेकिन अगर आप एनालिसिस करते तो आपको पता होता कि इसके ऊपर मार्केट जाने वाला था, क्लोजिंग इसके ऊपर ही अपन एक्सपेक्ट करके चलते, तो उस हिसाब से 1:9 का ये ट्रेड अपना जो है बन जाता। ठीक है, मैंने आपको बताई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें एक बार में समझ नहीं आई होंगी। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि पहली बात तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप उसको चार्ट में जाकर के देखिए, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको जो मैंने फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमटी, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें से आपको क्या में दिक्कत आ रही है वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको उसके रिगार्डिंग होगा तो वीडियो बना करके आपको मैं शेयर करूंगा, या तो फिर कमेंट में ही मैं आपको उसका रिप्लाई देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इन सारी चीज़ों को करिए, देखिए और अपने एग्जाम्पल्स खुद देखिए कि क्या ये चीज़ एक दिन काम करती है या जब भी काम करती है तो कितना प्रॉफिट देती है, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ आप देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो इसका जो भी बैक टेस्ट है वो सारे रिजल्ट आप जो है खुद मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं जानता हूँ ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, बहुत अच्छे आपको एंट्री दिलाती है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा, बहुत माइनर सा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। मान के चलिए आप इस टाइप की ट्रेड एक आध ले लेते जहां पर आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट आप देख रहे हैं 290 पॉइंट। अब यहां पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है 9 का, मतलब 1:9, जो कि आपको मालूम है बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अगर आप इस टाइप की ट्रेड कंटिन्यूस बेसिस पर लेते रहेंगे तो आपको भी मालूम है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर काम कीजिए और ये वीडियो पहली बात कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ भी शेयर कीजिए, जैसा मैंने बोला रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सारा कुछ के लिए आपका भाई बैठा है, आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि इस टाइप की स्ट्रेटजी या कहीं चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।